अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए रोज़ की तरह ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अंडा मसाला या अंडा ग्रेवी। बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई सब एक तरफ, और ये रेसिपी इन सब की भी छुट्टी कर देगी क्योंकि सबसे आसान और कम वक्त में बनने वाली मुनफरद रेसिपी है। यकीन ना आए तो एक बार बनाएं, सब खानों को भूल जाएंगे आज तक के। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अंडा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने हस्बे ज़रूरत अंडे लिए हैं। आपको जितने भी अंडे पसंद हो लेना आप उतने अंडे ले सकते हैं। तो देखिए मैंने 5 अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरीके से मैंने बॉईल कर लिया है। तो चलिए अब हम लगाते हैं अंडों के अंदर कुछ कट्स। तो चलिए अब हम कट लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमको एक अंडा लेना है और लंबाई के अंदर हम कट लगाएंगे अंडे के अंदर इस तरीके से नाइफ से। लंबाई के अंदर हम कट लगाएंगे और देखिए गाइस, कट लगाने का असल मकसद है मसाला अंदर तक चला जाए, जिसकी वजह से अंडे का जायका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अंडे के अंदर दोनों तरफ से कट लगा लिए हैं। इसी तरीके से मैं सारे अंडों को कट लगा लूँगी। तो देखिए सारे अंडों में कट लग चुके हैं अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं आगे की स्टेप की तरफ। अब चूल्हे पर आपको एक पैन रखना है, इसके अंदर आधा कप ऑयल डालना है। अभी आपको फ्लेम को ऑन नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, तेल के अंदर एक एक करके अंडा डाल देना है इस तरीके से। सारे अंडे तेल में डालने के बाद हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम इस पर। हाफ टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। अंडों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब आपने अंडों को थोड़ा सा 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है तेल के अंदर। तो देखिए अंडे हमारे फ्राई हो रहे हैं। आप रेसिपी को फॉलो करते जाएं और देखते जाएं किस तरह से हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। अंडे हो चुके हैं फ्राई। एक एक करके अंडा हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। तो देखिए गाइस, अंडे मैंने निकाल लिए हैं। अब चलते हैं हम आगे की स्टेप की तरफ। अब इस बचे हुए तेल में हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर लेंगे। अब देखिए हमारा तेल हो चुका है गरम। जब आपका तेल गरम हो जाए तो कुछ हमारे पास साबुत गरम मसाले हैं। देखिए 3 मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते, ये वाइट वाला ज़ीरा 1 चम्मच, और साबुत गरम मसाला लिया है हमने 1 चम्मच करीब। 4 से 5 मेरे पास गोल वाली मिर्चियाँ, ये सभी हम इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। जब 1 मिनट तक अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे प्याज पिसी हुई। सारे हमारे साबुत गरम मसालों को देखिए फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब देखिए हमने 4 ली थी मीडियम साइज़ की प्याज, जिसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। प्याज को अच्छी तरीके से गरम मसालों के साथ हम भूनेंगे तब तक प्याज का कच्चापन दूर ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। प्याज देखिए आपकी अच्छी तरीके से भून चुकी है। आपको प्याज को जलाना नहीं है, ना ही इसका कलर आपको गोल्डन करना है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट देखिए दोनों अच्छी तरीके से भून चुका है, दोनों का कच्चापन दूर हो चुका है। इस पॉइंट पे आके हमारे इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। तो देखिए मसाले हमारे लिए हैं 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है यानी कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। नमक जाएगा आपके हस्बे ज़रूरत, और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे ये 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। 2-3 टेबल स्पून देखिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है ताकि मसाले आपके जले नहीं। फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है। हम लो टू मीडियम फ्लेम पे आप सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। मसाला देखिए तकरीबन हमारा भून चुका है। इस पॉइंट पे आने के बाद हमारे पास 4 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिसके मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, यह इसमें ऐड कर दूँगी मैं। अब टमाटर के पेस्ट को मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम मसाले को भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके हमारी तैयार होगी। सम टाइम ऐसा होता है कि खाना खा के हम बोर हो जाते हैं तो कुछ हमें नया बनाना चाहिए, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5-6 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा तैयार हो चुका है भून के ऑलमोस्ट। ये देखिए तेल भी ऊपर आ चुका है, कितना बेहतरीन मसाला भुना है। मैं आपको करीब लाके भी चेक कराती हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने कौरमे मसाला रेडी किया है, ये देखिए। तो चलिए इस पॉइंट पे आने के बाद अब आपको इसमें अंडे शामिल करने हैं। जो अंडे हमने फ्राई किए थे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए अंडे डालने के बाद हम इसमें 1 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि अंडे हमारे थोड़े से कुक हो जाएँ। अब हम बहुत ही प्यार के साथ थोड़ा सा मसाले के अंदर और अंडों के अंदर इस तरीके से चम्मच चलाएंगे ताकि जो मसाला है वो अंडे के अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। जैसे भी हमने अपने अंडों को फ्राई कर लिया है। अब आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक से कवर करके पकाना है 10 मिनट के लिए। मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं अपने अंडा मसाला को। कितना मज़ेदार और बेहतरीन सा अंडा मसाला बनके हमारा तैयार हुआ है। देखिए अंडों के आप कट भी देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं अंडे। 1 चम्मच डालेंगे हम कसूरी मेथी खुशबू के लिए इसमें। हाफ टेबल स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो चलिए अब खूबसूरत सी प्लेट के अंदर हम सर्व कर लेते हैं इसे। तो खूबसूरत सी सर्विंग प्लेट है जिसके अंदर हम अंडे मसाले को सर्व करेंगे। इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे कि अंडे को आप देख सकते हैं कितना क्लियर की बात है, तौर पर इसकी जो कट के निशान थे वो नज़र आ रहे हैं।
फाइनली अंडा मसाला हमारा हो चुका है तैयार। कुछ हरे धनिया के पत्ते इस पे ऐड करेंगे हम। बहुत कौरमे से भी ज़्यादा बेहतरीन अंडा मसाला बनके तैयार हुआ है। कभी आप घर में कुछ खाने का दिल ना करे तो आप ये अंडा मसाला ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए मैं आपको करीब लाके भी चेक करा रही हूँ। नए अंदाज से आप खाने इस तरह के बनाया करें, पुराने अंदाज से खाने छोड़ दीजिए बनाना। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।